Hello students, welcome back to Mathematics classes. Today we will be study chapter number 11. ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप। देखो क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, इनका जो बेसिक पार्ट है अपन ने लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज अपन बात करेंगे कि इनके बेस के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, किस किस का क्षेत्रफल पूछेंगे, अपने से किस किस का परिमाप पूछेंगे। तो मैं सबसे पहले किसकी बात करूंगा, यहाँ पे त्रिभुज की। देखो त्रिभुज के अंदर क्या होगा, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखना है एक बार त्रिभुज की। देखो त्रिभुज की जो परिभाषा है वो क्या होगी, त्रि का मतलब क्या होता है तीन, और भुज का मतलब क्या होता है भुजा। तीन भुजाओं से या तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई एक बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होगी, तीन भुजाओं से मिलकर बनी एक सरल बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ओके, त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं और तीन ही क्या है इसके अंदर कोण है। ये आपकी जो आकृति है वो किसकी है, त्रिभुज की है। ठीक है, इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं हैं ए बी और सी, और इन तीनों भुजाओं से मिलकर क्या बनी है, एक ये बंद आकृति बनी है, ये क्या है आपका त्रिभुज है। अब इसका परिमाप निकालना है और इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। और परिमाप क्या होगा, किसी भी ठोस आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई। इसका मतलब यह होगा इसमें कुल कितनी भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हैं। तो यहां पर क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं की कुल लंबाई का, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग ही क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप होगा। क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप होगा। अब है इसके आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। सेकेंड, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक तो है त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर कौन सा है, समभुज, समद्विभुज और विषमभुज। कोणों के आधार पर न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ठीक है, तो पहले सिंपल बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सी कंडीशन निकालेंगे, जब त्रिभुज या आपका त्रिभुज है और इस त्रिभुज का ये क्या है आपका आधार है, और इस आधार के ऊपर एक ये पर्टिकुलर क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। क्या डाला गया है यहाँ पे, लंब। तो ये क्या होगी, जो लंब होगा वही क्या होगी, इस त्रिभुज की क्या होगी, ऊंचाई होगी। अगर किसी बेस के ऊपर, जैसे मैं इस भुजा से इस बिंदु से इसके ऊपर लंब डालता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इस त्रिभुज का आधार हो गया, और ये लंब है वो क्या होगी, इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, जब आधार और उस त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई हो तो कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ये किसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है कब, जब आपको क्या दिया हुआ है, इसके अंदर आधार दिया हुआ है और संगत शीर्ष लंब दिया हुआ है, और वो शीर्ष लंब क्या होगा, उस त्रिभुज की क्या होगी, ऊंचाई होगी। ठीक है, इसका एक सूत्र कौन सा है, जब ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, क्या हो गया आपका, ये समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर ये क्या है आपका लंब है, तो ये क्या हो गया इसका आधार, और ये क्या होगी इसकी ऊंचाई हो गई। तो इसका भी क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। एक आपका समबाहु त्रिभुज, कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे काटते हैं, तो समबाहु त्रिभुज की जो परिभाषा है वो देखो कि समबाहु त्रिभुज की जो परिभाषा वो क्या होगी, जिसमें सभी भुजाएं समान माप की हो,
जिसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान माप की होती हैं, वो क्या होगा, आपका समबाहु त्रिभुज होगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात करते हैं, रूट में 3/4 और यहाँ पर क्या होगी आपकी भुजा स्क्वायर, क्या होगा यहाँ से भुजा स्क्वायर। तो ये तीनों सूत्र अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज का परिमाप, अब त्रिभुज का परिमाप चाहे समबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे न्यूनकोण हो, चाहे समकोण हो, परिमाप में तो क्या करते हैं, हमेशा तीनों भुजाओं का क्या करते हैं, योग करते हैं। लेकिन जब ओनली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और कब संगत शीर्ष लंब और उसका आधार दिया हुआ हो, तो ये आपका आधार है और ये क्या हो गया, संगत शीर्ष लंब हो गया। तो इस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी जो लंब है, संगत शीर्ष लंब है, वही क्या है आपका त्रिभुज की ऊंचाई। दूसरा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये लंब है तो लंब क्या है, आपकी त्रिभुज की ऊंचाई है। दूसरा है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, तो जिसमें भुजा दी गई है तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, रूट में 3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, जो भी सारे फॉर्मूले हैं मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगा, आप उनको एक बार नोट कर लेना, यहाँ पे ओनली कर मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे किसकी बात की पढ़नी, त्रिभुज की। नेक्स्ट है अपना कौन सा, आयत। ठीक है, आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, आयत में कौन कौन सूत्र है, आयत की भुजा क्या होगी, भुजा क्या, ठीक है, तो अभी अपन ज्ञात करते। देखो नेक्स्ट आयत के बारे में, नेक्स्ट कौन सा अपना आयत, और सबसे पहले ये आयत वर्ग और समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज अपने सब्जेक्ट, अपने जो कोर्स है उसके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सबसे पहले आयत, इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है और आयत का परिमाप निकालना है, और इसमें से और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे, देखना। सबसे पहले इस आयत की परिभाषा, आयत क्या होगा, ऐसी आकृति, ये क्या है, ऐसी आकृति है, और किसके आकार की है, चतुर्भुज के आकार की है, जिसमें 4 भुजाएं होंगी। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, इसमें कितनी भुजाएं होंगी, 4 भुजाएं होंगी। ये चतुर्भुज के आकार की आकृति है। तो आयत क्या होगा, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान माप की हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान माप की हो, उसे क्या कहते हैं, उसे आयत कहते हैं। जिसके आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समान माप की होगी, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। देखो यह है आपका आयत, इस आयत के अंदर ए बी सी और डी, इसकी एक डेफिनेशन और भी कह सकते हैं अपन कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान माप की हो तथा समान माप की हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, उससे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, आयत कहते हैं। ठीक है, देखो ये इसके सम्मुख भुजा है और ये इसके सम्मुख भुजा है, ये भुजा समान माप की होगी और ये भुजा क्या होगी, समान माप की होगी। ठीक है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होगी, समान माप की होगी तथा प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, उसे क्या कहते हैं अपन, आयत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, आयत कहते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसका परिमाप, इस आकृति का परिमाप, तो यहाँ पे
आयत का परिमाप हो, चाहे त्रिभुज का परिमाप हो, चाहे पंचभुज का परिमाप हो, क्या करते हैं, भुजाओं का योग करते हैं। जितनी भुजाएं होगी उन सभी का क्या करते हैं, योग करते हैं। तो यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, या फिर योग है इसका। चारों है कौन कौन सी, लंबाई, ये वाली लंबाई होगी, और ये क्या होगी आपकी चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर प्लस लंबाई, फिर प्लस चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई भी 2 बार है क्या, तो 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या हो गया, आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र। या तो चारों भुजाओं का योग कर दो, सूत्र से पूछेगा तो इस प्रकार से करना है, लेकिन आपको सूत्र याद करना है, क्योंकि सूत्र से क्या है, क्योंकि अभी अपने को क्वेश्चन में अगर लंबाई दी हुई है और चौड़ाई क्वेश्चन में दी हुई है तो अपन क्या निकालेंगे, चारों भुजाओं का योग कर लेंगे। लेकिन सपोज करना कभी कभार क्वेश्चन के अंदर आयत का परिमाप दिया हुआ है और लंबाई दी हुई है और आपसे क्या पूछा, उसने चौड़ाई पूछ लिया, तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है कि अगर आयत में लंबाई और चौड़ाई दी हुई है तो आयत का परिमाप ज्ञात करते हैं 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं कि मेरे पास में ये आयताकार एक खेत है, आयताकार खेत है, इस खेत की जो लंबाई है वो दी हुई है 50 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है, इस खेत की जो लंबाई दी हुई है वो 50 मीटर दी हुई है, और इस खेत की जो चौड़ाई दी हुई है वो दी हुई है 30 मीटर दी हुई है। तो इस खेत का परिमाप, इस खेत के चारों ओर की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कहना मतलब क्वेश्चन में आपको लंबाई दी हुई है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चौड़ाई दी हुई है, तो मेरे को क्या करना है, उस आयताकार खेत का परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, उस आयताकार खेत का परिमाप। और आयताकार जो खेत है तो आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से 2 कोष्टक लंबाई कितनी दी हुई है 50 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी दी हुई है 30 मीटर, दोनों का टोटल कितना हो गया, 2 कोष्टक में 50 और 30 कितने हो गए 80 मीटर। 80 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर लूंगा, 2 से, तो कितना हो गया 160 मीटर। ये क्या आ गया, मेरे आयताकार खेत का परिमाप आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यहाँ से। अब सुनो, क्वेश्चन में यहाँ से चेंज कर रहा हूं, क्योंकि परिमाप तो मैं चारों भुजाओं का योग करके भी निकाल सकता हूं, सूत्र याद नहीं हो जा सकता नहीं है, लेकिन सूत्र से अपन अलग से क्वेश्चन एक और करेंगे। कैसे कि मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक आयताकार खेत है, क्या दिया हुआ है, एक आयताकार खेत है, और इस आयताकार खेत के चारों ओर की लंबाई, इस आयताकार खेत के चारों ओर की लंबाई चारों ओर की लंबाई 160 मीटर दी हुई है, तथा चारों ओर की कुल लंबाई, चारों ओर की कुल लंबाई कितनी दी हुई है 160 मीटर दी हुई है। ठीक है, तथा उसकी एक तरफ की लंबाई 50 मीटर दी हुई है, एक तरफ की लंबाई कितनी दी हुई है 50। तो क्या करना होगा, दूसरी तरफ की लंबाई ज्ञात कीजिए, दूसरी तरफ की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन के क्या दिया है, आयताकार खेत के चारों ओर की कुल लंबाई, चारों ओर की कुल लंबाई, ये आयताकार खेत है, इसके चारों की कुल लंबाई का मतलब क्या हुआ कि उस आयताकार खेत का क्या दिया हुआ है, परिमाप मेरे को दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक तो परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है 160 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब चारों ओर की लंबाई का मतलब क्या होता है, परिमाप, और इनमें से एक तरफ की लंबाई कितनी दी हुई है 50 मीटर दी हुई है। इस
इसका मतलब मेरे को लंबाई या चौड़ाई दोनों में से एक दी हुई है, कितनी दी हुई है 50 मीटर दी हुई है, तो दूसरी तरफ की, अब दूसरी तरफ की क्यों, क्योंकि मेरे को एक तरफ की लंबाई ये दी हुई, तो ये लंबाई 50 दी हुई, कितनी होगी 50 होगी, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है। अब मेरे को ये लंबाई निकालूंगा तो ये लंबाई अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि दोनों आमने सामने की भुजाएं होती है बराबर होती है। अब बताओ एक बार, मेरे को परिमाप दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, एक तरफ की लंबाई दी हुई है, तो दूसरी तरफ की लंबाई कैसे ज्ञात करूं। तो इस बेस के टाइप की जो क्वेश्चन है वो अपन किससे सोल्व कर पाएंगे, सूत्र से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो सूत्र में कैसे करेंगे। सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, यहां से सूत्र नंबर ये आपका एक हो गया। दूसरा सूत्र में क्या निकालूंगा कि मेरे को जब परिमाप दिया हुआ है और इन दोनों में से एक दिया हुआ है तो मेरे को एक निकालना है, तो पहले मैं यहां से क्या निकालूंगा, लंबाई निकालूंगा। और लंबाई कैसे निकालूंगा, जो आपका परिमाप है, जो आयत का परिमाप है, इसको किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे और उसमें से क्या माइनस कर दोगे, चौड़ाई माइनस कर दोगे। क्यों, देखो एक बार ये ब्रैकेट है क्या, मेरे को ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, मेरे को सॉरी ये दिया हुआ है, मेरे को क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है। क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है। तो पूरे ब्रैकेट के बाहर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर किसमें जाएगा, ये डिवाइड हो गया। अब बात क्या बचा यहाँ से, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू में परिमाप बटे में क्या दिया हुआ है 2, मेरे को क्या निकालना है, इसमें लंबाई निकालनी है, तो ये इसके प्लस में है, उधर किसमें जाएगा, ये माइनस में। तो आयत की जो लंबाई है कब है, जब परिमाप और लंबाई और चौड़ाई में से एक दिया हुआ है, तो एक निकालने के लिए परिमाप में 2 का भाग दोगे और जो दिया हुआ है उसमें क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या निकल जाएगी, एक तरफ की लंबाई निकल जाएगी। दूसरा, अगर मेरे को चौड़ाई निकालनी है, क्या निकालनी है, चौड़ाई, तो यहाँ से परिमाप को किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे और उसमें से क्या कर दोगे, लंबाई क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो निकल जाएगी आराम से। तो आयत का परिमाप है आपका कौन सा, 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अपनी क्या बात हो रही थी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में से क्या निकालना था, मेरे को एक निकालना था। कब, जब आयत का परिमाप दिया हुआ है और इन दोनों में से क्या दी हुई, मेरे को एक चीज दी हुई है। ठीक है, देखो नेक्स्ट आगे देखो, ये कब निकाला मैंने, तो इसके 3 सूत्र निकल गए यहाँ से। कितने सूत्र निकल गए यहाँ से, 3 फॉर्मूले निकल के सामने आ रहे हैं। एक तो आयत का यानी कि क्या गया मेरे पास में, परिमाप। और जब क्वेश्चन के अंदर आपको किसी ठोस आकृति में आयत का परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आयत का परिमाप दिया हुआ है और लंबाई दी हुई है, और मेरे को क्या निकालना है, यहाँ से चौड़ाई निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो जो परिमाप है आयत का, इस परिमाप को किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे और उसमें से क्या माइनस कर दोगे, चौड़ाई क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या है, सॉरी लंबाई क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या निकल जाएगा, चौड़ाई। सेकंड है, जब मेरे को अगर लंबाई निकालनी है तो मैं पहले क्या करूंगा, उस परिमाप को 2 से डिवाइड करूंगा और फिर उसमें से क्या माइनस कर दूंगा, चौड़ाई क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो क्या निकल जाएगी, मेरी आयत की लंबाई निकल के आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट, इसके एग्जांपल की मैंने बताया आपको कि एक आयताकार खेत है, उस एक आयताकार खेत के चारों ओर की कुल लंबाई कितनी दी हुई है, कुल लंबाई कितनी दी हुई है, 160 मीटर दी हुई है। ये क्या दिया हुआ है, एक आयताकार खेत मान लो या आयताकार पार्क मान लो या आयताकार मैदान मान लो, उसके चारों ओर की कुल लंबाई दी हुई है और क्या दिया है, उस आयताकार खेत की चौड़ाई दी हुई है, कितनी 50 मीटर दी हुई है, तो उस आयताकार खेत की लंबाई क्या होगी। यानी आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि चारों ओर की कुल लंबाई दी हुई है और एक तरफ की क्या दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, तो एक तरफ की लंबाई क्या होगी। जैसे अपना ये बोर्ड है, एग्जाम्पल लेना, ये बोर्ड है, इस बोर्ड के चारों ओर की कुल लंबाई कितनी दी हुई है, 160 और चौड़ाई कितनी दी हुई है, 50। तो ये 50 और ये भी कितनी होगी, 50। मेरे को क्या निकालना है, इसकी लंबाई निकालनी है, जो ये लंबाई होगी उतनी ये लंबाई होगी। तो देखो यहाँ से लंबाई निकालनी है मेरे को, परिमाप दिया हुआ है क्या, तो परिमाप को किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे और जो चौड़ाई दी हुई है कितनी 50, उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे 80 माइनस कितना जाएगा 50, तो यहाँ पे जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी 30 मीटर। तो इस प्रकार से मेरे पास में 3 अज्ञात राशि है। कितनी अज्ञात राशि है, 3, परिमाप, लंबाई और चौड़ाई। तीनों में से कोई 2 आपको देगा और एक आपसे पूछेगा। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दी हुई है तो परिमाप
पूछा आपसे, और परिमाप और लंबाई दी हुई है तो क्या पूछेगा आपसे, चौड़ाई। परिमाप और चौड़ाई दी हुई है तो क्या पूछेगा आपसे, लंबाई। एग्जाम्पल करवा दिया मैंने। अब इसके हैं आगे आयत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल भी ऐसे ही याद करेंगे, वो पढ़ करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।